चलो हम लोग एनपीओ और एनटीओ का हम लोग 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। 2020, 2022 और 19 ये सब पूरा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में देखो तुमको बनाने क्या क्या बोला है। एकदम लास्ट लाइन पढ़ो, एनपीओ एनटीओ का जो 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन है। देखो एकदम लास्ट लाइन में क्या बोला है तुमको, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। तो डेट डेट मतलब क्या हो गया, 31 दिसंबर। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या बनाया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और बगल में क्या बनाया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। एज ऑन डेट डेट बोला का मतलब क्या हो गया, सेम डेट। अब ऊपर पढ़ोगे एक एक बार और फटाफट एडजस्टमेंट को टिक लगाते रहोगे, वही हम लोग का काम है। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी करो उसको। देखो तुम्हारे ओपनिंग में क्या बोला है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फी, सब्सक्रिप्शन, ये सब बोला। इंटरेस्ट फी, सब्सक्रिप्शन, बार रूम, इक्विपमेंट, पेमेंट में देखो रेम्यूनरेशन टू कोच, गवर्नमेंट सैलरी, परचेज, ये सब। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला, सब्सक्रिप्शन ड्यू। ओपनिंग में कितना, वो 1500 और क्लोजिंग में कितना, 1000। तो जाके सब्सक्रिप्शन को टिक लगा दो। क्या जाके लिखोगे, वो एडजस्टमेंट नंबर ए लिख दोगे। वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना नीचे, सब्सक्रिप्शन ड्यू, वो लिख दो ए, और स्टैंडिंग का बगल में लिख दो बी, और इक्विपमेंट का बगल में क्या लिख दो सी। एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे में वो जो है ना ए बी सी करके लिख दो। अब इधर इधर ए बी सी बोल के वहां लिख दो ए बी सी। तो लोग नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला ना उसको मार्किंग कर दो ए बी सी। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला तो जाके लिख दो नंबर ए। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो पेमेंट साइड में है, वहां पर जाके क्या लिख दो, नंबर बी लिख दो वहां पर ही। फिर क्या बोला, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट देखो मजा, इक्विपमेंट है देखो परचेज ऑफ इक्विपमेंट, वहां जाके लिख दो नंबर सी। रिपेयर में तो नहीं जाएगा, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद देखो रिसीट साइड में देखो सेल ऑफ इक्विपमेंट, वहां पर भी लिख दो सी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, हम लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए थे, हम लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ इक्विपमेंट परचेज हुआ था। और ये वाला 2019 ऑनर्स वाला में क्या है, परचेज भी है और सेल भी है। तो टेंशन थोड़ी ना, परचेज होगा तो टू बोल के लिखेंगे, टू बैंक, और सेल होगा तो क्या लिखेंगे, बाय सेल बोल के लिखेंगे, बाय कैश बोल के लिखेंगे। कौन सा बड़ा बात है। तो सबसे पहले चीज बोलो, रिसीट साइड से शुरू करोगे बनाना। कैश इन हैंड देखो कितना बोला है, कितना बोला, 2500, और कैश एट बैंक कितना वाला, 22,300। तो ये जो कैश है 2500 और 22,300, ये वाला कैश और बैंक हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये 31 दिसंबर में लिखेंगे कि 1 जनवरी में लिखेंगे, ओपनिंग में लिखेंगे। तो ये बात हम लोग कैसे समझा, ओपनिंग बैलेंस वाला कैश इन हैंड कितना रुपया लिखोगे, कैश इन हैंड, तो कितना रुपया हो गया, वो 2500 रुपया। बस इसमें तुमको करना क्या, जो जहां का पैसा है बस वहां जाके क्या बैठाते रहो। कैश एट बैंक कितना हो गया, 22,300 रुपया। ठीक है, बस ओपनिंग को ओपनिंग में लिख दिया। अब उसके बाद क्या है देखो, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीट है, तो रिसीट है तो वो कहाँ लिखा गया तुम्हारा, इनकम साइड में। तो बाय इनकम, बाय बैंक इंटरेस्ट बोल कर लिख दो, बाय बैंक इंटरेस्ट। कितना रुपया बैंक इंटरेस्ट हो गया बोला, 500 रुपया। अब बैंक इंटरेस्ट के बाद अगला आइटम क्या है, एंट्रेंस फी। अब देखो लोग एंट्रेंस फी कितना बोला, 5,000 रुपया है ना, एंट्रेंस फी कितना बोला, 5,000। इसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बोला है, कैपिटलाइज्ड या 60% कैपिटलाइज, रिमेनिंग रेवेन्यू, कुछ भी नहीं बोला।
तो ये वो लोग कुछ भी नहीं बोलेगा कि कैपिटलाइज है कि रेवेन्यू, हम लोग क्या बोला था, क्या मानेंगे, कैपिटलाइज मानेंगे। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है तुम्हारा, बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगा उसमें जाकर इंट्रेंस भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कैपिटलाइज मतलब क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे था, वो जनरल फंड लिखा था ना हम लोग, जनरल फंड या कैपिटल फंड। इसको फंड लोग इसलिए बोलता है ना बाबू, क्या कि ये तो एनजीओ है ना, किसी का पैसा से थोड़ी ना चल रहा, जो आदमी लोग डोनेशन ये सब जो भी देता है वही सब पैसा से चलता है। इसी के लिए लोग यहाँ पर ना जनरल फंड के नाम से लोग बोलता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग में ऐड क्या करेंगे बाबू, ऐड एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में वो लोग कुछ भी नहीं बोला कि एंट्रेंस फी को क्या करना है। तो अगर कुछ भी नहीं बोलेगा एंट्रेंस फी के बारे में, 60% रेवेन्यू या 60% कैपिटल, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग 100% कैपिटलाइज कर देंगे। कितना रुपया हो गया, हाँ बस कैपिटलाइज होगा, कैपिटल में ऐड होगा। 100% कैपिटलाइज हो रहा है तो एक ही जगह जाएगा पूरा। इनकम एक्सपेंडिचर तो है बना हुआ, क्वेश्चन में बोलता है अगर 60% कैपिटलाइज, तो क्वेश्चन में तो कुछ ही तो नहीं बोला ये वाला क्वेश्चन, सीधा कैपिटल में जाएगा। और अगर नीचे एडजेसेंट ने बोल देता है 60% कैपिटलाइज, तो 5,000 का 60% कितना होगा, 3,000। तो इंट्रेंस में यहाँ कितना ऐड होता है, 3,000। तो बाकी का 2,000 कहाँ जाता है, बाई इंट्रेंसिव बोल के जाता है इनकम साइड में। तो यहाँ लिखा था 2,000, वहाँ लिखा था 3,000। लेकिन यहाँ तो लोग कुछ भी नहीं बोला कि कितना कैपिटलाइज है, तो हम लोग पूरा का पूरा 100% क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। क्लियर है बात। उसके बाद देखो एंट्रेंस फी के बाद क्या तुम्हारा, सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे बोलो, सब्सक्रिप्शन तुम्हारे इनकम है, तो क्या इसको यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन को, कि वो आएगा वर्किंग नोट से, वो आएगा वर्किंग नोट से। तो सब्सक्रिप्शन के यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे तुम्हारा, बाय रिसीट एंड पेमेंट। कितना रुपया सब्सक्रिप्शन बोला अब, 25,000 रुपया। और इसके ऊपर में तुम्हारा एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर ए, देखो सब्सक्रिप्शन के बगल में ए हम लोग लिखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो, ए का क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू के मतलब क्या हो गया बोलो, अरियर, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो 1 जनवरी क्या हो गया, ओपनिंग, ओपनिंग में 1500 और क्लोजिंग में 1,000। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बोलो, टू सब्सक्रिप्शन इन अरियर ओपनिंग, ओपनिंग में कितना लिखेंगे अब, 1,500। और क्लोजिंग में कितना लिखेंगे, क्लोजिंग में कितना लिखेंगे बोलो, 1,000। अब ये जो हम लोग ओपनिंग में अरियर लिखा, तो ओपनिंग क्या हो गया, एसेट, सब्सक्रिप्शन इन अरियर एसेट। तो साथ ही साथ इसको आगे कहाँ लिख दोगे बोलो, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, कितना रुपया एसेट बोला इन लोग, 1,500, यहाँ लिख देंगे। और फिर क्लोजिंग का जो एसेट उसको कहाँ जाके लिखेंगे, क्लोजिंग में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर तुम्हारे कितना हो गया, 1,000। ठीक है बात। तो हम लोग इसका ओपनिंग का एसेट ओपनिंग में लिख दिया, और क्लोजिंग का 1,000 रुपये कहाँ लिख दिया, क्लोजिंग में। 1 जनवरी का 1 जनवरी में लिखा, और 31 दिसंबर वाला पैसा कहाँ लिखा, 31 दिसंबर में। दोनों एसेट में लिखागा, खाली तुमको बाइफरकेट करना होगा। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के बाद आ जाओ बार रूम रिसिप्ट्स। बार रूम रिसिप्ट हो सकता है भाड़ा वाड़ा में दिया, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है, तो इनकम हो गया। बार रूम रिसिप्ट्स कितना रुपया, 4,000 रुपया। बार रूम के बाद क्या बोला, सेल ऑफ इक्विपमेंट। देखो हम लोग एकदम हिल रहे इससे, एक एक आइटम बाजी जा रहा है, जहां जहां जाकर लिखना है जा जाकर लिख रहे हैं। सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना रुपया, 800 रुपया। तो इक्विपमेंट बेचा तो कहाँ लिखेंगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। तो लिख दो ब्रैकेट में सेल ऑफ इक्विपमेंट, कितना रुपया का इक्विपमेंट बेचा, 800 का। अगर खरीदेंगे तो 2 में लिखेंगे, और बेचेंगे तो क्या लिखेंगे,
बाई साइड में लिखेंगे। फिर वहाँ एक ग्राउंड अभी तो टू साइड में ना, वो सेल ऑफ इक्विपमेंट के बाद देखो क्या, प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब। क्लब है, देखो ये क्लब का नाम ही क्या है, कैलकाटा फुटबॉल क्लब ही है। तो क्लब यहाँ पर नाइट क्लब कुछ हुआ होगा, हो सके 31 का नाइट पर इंजॉय हुआ होगा। प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, एक एक तो तुम क्लब में जाओगे ना, क्लब वगैरह जो होता है इन लोग सब एनजीओ होता है, एनपीओ एनटीओ जो बोलना है, बहुत हेवी सजावट रहता है। प्रॉफिट मेकिंग फेल है सबका सामने में, इतना हेवी क्लब रहता है, स्विमिंग पूल ये वो सब कुछ मिलेगा तुमको क्लब के अंदर। लेकिन वही बात है, सबके लोग मेंबर बनाता नहीं है। तुम जाएगा सोचोगे हम बोलेंगे मेंबरशिप हम भी दे रहे, हमको भी बना लीजिए, तुमको नहीं बनाएगा। लोग हम लोग को बनाएगा, नहीं बनाया। क्यों बोले तो गरीब आदमी को क्यों बनाएगा, वहां पर ही जितना मेंबर बनेगा सब अमीर टाइप का आदमी लोग, ताकि कल को कुछ फंक्शन होगा, ऑर्गेनाइज होगा, बोलेगा 10,000 रुपये देने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे क्यों देंगे 10,000, सब्सक्रिप्शन तो दिया है। हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन तो दे ही रहे, फिर 10,000 फिर अलग से देंगे, तो हम लोग तो 4 सवाल करने बैठ जाएंगे। अमीर आदमी 10,000 उठा के क्या दुखा के दे देगा। तो हम लोग ये सब क्लब का ऐसे भी मेंबर बनने का मुश्किल है। उसके बाद अब रिसीव साइड का कहानी खत्म। उसके बाद आ जाओ पेमेंट। तुम सोचोगे ना हम जाके सो के उठ के जा बोले हमको मेंबर बनना है, नहीं बनाएगा तुमको मेंबर। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो वाला प्रिंटिंग वाला ना आ रहे उसी में है। उसको छोड़ दे, वो तो हम मेरे बाकी पूरा बना देंगे। हाँ तो 15 में 12 तो दे देगा तुमको। उसके बाद देखो पेमेंट साइड में देखो रेमुनरेशन टू कोच। कोच समझ रहे हो, ये लोग अपना क्लब में कोच उच को रखा होगा। क्लब है ना, फुटबॉल क्लब है, तो फुटबॉल क्लब है तो क्या रखा होगा, फुटबॉल सिखाने के लिए कोच उच। तो रेमुनरेशन कितना दे रहा है वो कोच को, 6,000 रुपया। ग्राउंडमैन सैलरी, तो ग्राउंडमैन सैलरी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा खर्चा। ग्राउंडमैन सैलरी कितना हो गया, 2,500 रुपये, ठीक है। ग्राउंडमैन सैलरी, फिर क्या बोला, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट कहाँ लिखेंगे, टू साइड में, टू कैश ऑब्लिक बैंक। परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितना परचेज किया बाबू, 15,500। देखो परचेज किया, इट इज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पर हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बनाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो आएगा, वो भी आएगा यहाँ पर ही, लेकिन किस नाम से आएगा बोले तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। क्या नाम से आएगा बोले, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। और प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में तुमको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बताया, इक्विपमेंट के ऊपर 10% लगाने की 15% लगाने की बात बताया नहीं, बताया तुमको। उसके बाद देखो बार रूम एक्सपेंस, तो देखो टू बार रूम, देखो बार रूम है, बार रूम का खर्चा हुआ होगा, वो सब सामान वामान आया होगा। ग्राउंड रेंट, हो सकता है लोग भाड़ा में जगह लिया होगा। ग्राउंड रेंट देखो कितना रुपए किराए दे रहे हैं लोग, 4,500 रुपये। नाइट क्लब एक्सपेंस, नाइट क्लब एक्सपेंस कितना हो गया, 4,800 रुपया। दुकान पर ही प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब 10,800। नाइट क्लब से पैसा कितना आ रहा है, 10,800। और नाइट क्लब से खर्चा कितना आ रहा है, 4,800। तो 6,000 का फायदा होगा कि नहीं, हो गया। तो 6,000 हो गया, तुमको सोचना नहीं है, जब सरप्लस निकालेंगे ना तो 6,000 रुपये उसी में इंक्लूडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब इसमें है तुम्हारा झमेला, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या होगा, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट है जिसको क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं था दौड़ा के बाहर लिख दिया, 6,000, 8,500, 2,000। ये भी एक तो कला है सर, कब अंदर लिखेंगे कब बाहर लिखेंगे। तो जब हम लोग टिक लगा दिए ना, हाँ वो भी एक तो कला है, तो भी स्टूडेंट पूछता है सर आप कैसे समझे 6,000 बाहर लिखे, आप कैसे समझे 8,000। भाई देख टिक लगाए हम लोग, देख देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में टिक लगा हुआ कि नहीं, देखो बी नंबर लिखा हुआ। तो एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखा गया तुम्हारा, इनर कॉलम में। अब देखो उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, वो एकदम आसान एडजस्टमेंट है, बस तुम लोग बुकला गए हो खाली।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तुम एक बात बोलो, जब आउटस्टैंडिंग होता है, जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है तो सैलरी में क्या होता है, ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है तो वेजेस में क्या होता है, ऐड होता है। वैसे ये आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बोला है तो क्या होगा, प्रिंटिंग में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर ही एक आउटस्टैंडिंग है कि दो आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग में भी और तुम्हारा क्लोजिंग में भी है। बस तुम लोग जो कंफ्यूज खाए हो बस वहीं पर ही कंफ्यूज का। देखो नॉर्मली हम लोग का आदत है, आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, यही हम लोग का आदत है। ये हम लोग को प्रॉब्लम ही नहीं था। सैलरी बोलते आउटस्टैंडिंग तो क्या करते हैं, सैलरी में ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बोला तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब मसला ऐसा, एक है 1000 रुपया और एक कितना देखो 800 रुपया। तो तुम लोग अब तक जो भी ऐड करते हुए आए ना, वो एडजस्टमेंट में एक ही होता था आउटस्टैंडिंग, दो कभी नहीं होता था। और 2019 का ऑनर्स में लोग क्या किया, दो आउटस्टैंडिंग दे दिया, एक 1 जनवरी का भी दिया और एक तो 31 दिसंबर का भी। और हम लोग अब तक जो क्वेश्चन में बनाते हुए आए वो सिर्फ 31 दिसंबर का आता था, मतलब ईयर एंडिंग का। तो तुम लोग उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। तो मतलब वो कौन सा बैलेंस होता था बोलो, क्लोजिंग होता था। तो क्लोजिंग में कितना बोलो, 800 रुपया। क्लोजिंग में कितना है, 800 रुपया। तो जो तुम लोग ऐड करते थे ना, 1000 रुपया नहीं, कितना ऐड करते थे, 800। तो हमेशा एडजस्टमेंट में ईयर एंडिंग का होता। ये पगला लोग क्या किया है, ईयर एंडिंग का भी दिया और ओपनिंग का भी दिया। तो तुम ही बोलो सर क्लोजिंग वाला क्या होगा, ऐड। तो ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा। दोनों तो ऐड होगा नहीं, क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ये तो बात एकदम श्योर है। 11 में भी वही करते हुए आए, सेमेस्टर 1 में भी फाइनल अकाउंट में वही चीज, तो ये तो एकदम श्योर ही प्लस होगा। तो सर ओपनिंग वाला जो प्रिंटिंग दिया है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 800 रुपया ऐड करोगे और 1000 रुपया माइनस करोगे। क्लियर है बात एकदम। तो ये टफ एडजस्टमेंट नहीं था, बस ये दो आके दिमाग में थोड़ा सा अजीब हो गया और कुछ नहीं। तो 25 प्लस 800 और माइनस 1000 बोले, 2300 रुपया है ना, 2300। अब हमको एक बात बताओ सर, ये जो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लाइबिलिटी है ना। अब तुमको ये जो दो लाल पेन से लिखा है, तुमको चीज का आगे लाइबिलिटी साइड में लिखने होगा। तो हमको बताओगे ये 800 रुपया क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये लाइबिलिटी में तो लिखाएगा, ये वाला बैलेंस शीट में लिखाएगा 800 कि ये वाला बैलेंस शीट में लिखाएगा, ये जो 800 रुपया लिखाएगा ना, यहाँ पर ही लाइबिलिटी में लिखाएगा ये वाला बैलेंस शीट में कि ये वाला बैलेंस शीट में। भाई देखो ना क्या लिखा हम, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग लिखा तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तुम लोग ऐसा देख रहे, लग रहा है कितना अजूबा सा। कहाँ बोले भाई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया 800। ये वाला जो 1000 रुपये का आपका ओपनिंग है, तो ओपनिंग वाला कहाँ जाएगा तुम्हारा, ओपनिंग में जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखो हम इसलिए तुम लोग को कंफ्यूज भी कर रहे हैं ना भाई, बार बार पूछ के, ताकि तुम लोग समझो बात। नहीं तो अभी हम बोर्ड में लिख देंगे ना 800 उधर 1000 इधर, तुम लोग दिमाग भी नहीं लगाओगे क्यों लिखा है 800 पर 1000 नीचे। हम भी लिखेंगे, तुम लोग भी छाप दोगे। इसी के लिए हम पूछ रहे कि 800 कहाँ लिखेंगे और 1000 कहाँ लिखेंगे। हो गया वाला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कहानी खत्म। उसके बाद आ जा रिपेयर टू इक्विपमेंट। रिपेयर के बारे में कोई एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं बोला, बस रिपेयर आके लिख दो। टू रिपेयर टू इक्विपमेंट, टू रिपेयर टू इक्विपमेंट। कितना रुपया रिपेयर हो गया, 4 4.5 ओके, रिपेयर हो गया। अब बोलो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कहाँ लिखा गया, ये वाला यहाँ लिखा था, ओपनिंग वाला। क्लोजिंग वाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ
बस यही तो इसमें करना का है तुमको। आइटम दिया रहेगा, जा जाएगा सबको जगह में का बैठाते रहना, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत ही जो लाल पेन वाला है इसमें दिमाग लगाने होगा, काला पेन वाला में तो ऐसे भी दिमाग लगाना नहीं है तुमको, थोड़ा बहुत दिमाग तुमको काला पेन वाला में लगाना है। कैश एट बैंक, बोले इसमें कोई दिमाग लगाना है। 25,600 एसेट में लिख दो, और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना हो गया? 3,000 रुपया। ठीक है, ऊपर का काम खत्म, नीचे एडजस्टमेंट देख लो। सब्सक्रिप्शन ड्यू का तो बैठा चुके हो, तो यहाँ भी बैठा चुके हैं और बैलेंस शीट में भी पुट अप कर चुके हैं। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रिंटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, यहाँ भी ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, फिर इसका भी पैसा इधर लिख दिया, इधर भी लिख दिया, डबल इफेक्ट दे दा के खत्म। अब खाली लास्ट वाला क्या बचा तुम्हारा, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितना बोलो, 8,000 कितना है, 17,500। तो इक्विपमेंट तुम्हारा क्या हो गया, एसेट। तो इक्विपमेंट यहाँ पर आके कितना लिख दोगे, एसेट में कितना लिखोगे बोलो। ओपनिंग में 8,000, 1 जनवरी वाला 8,000, ठीक है। और यहाँ पर ही कितना लिखेंगे बोलो, क्लोजिंग में कितना लिखेंगे, 17,500, ठीक है। ये 8 ओपनिंग का ओपनिंग में लिख दिया, 1 जनवरी के पास 1 जनवरी में, 31 दिसंबर का इधर बैठाने के बाद फिर कहाँ बैठाना होगा बोला, ये जो इक्विपमेंट का लेजर बनाया है यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना रुपया लिखेंगे बोलो, ओपनिंग का 8,000, और क्लोजिंग में कितना लिखेंगे, 17,500। तो क्लोजिंग का क्लोजिंग में बैठा दिया, ठीक है बात। अब तुम एक बात बोलो, तुम्हारे क्वेश्चन में और कुछ इफेक्ट बचा है, सब्सक्रिप्शन बोला बैठा दिए, इक्विपमेंट बोला बैठा दिए। अब उसके बाद क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तब मजा का बात देखा, तुमको बनाने बोला 2 चीज, कितना चीज बनाने बोला, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, ये जब बैलेंस शीट बनाओगे इसका कैपिटल चाहिए ना तुमको, ये कैपिटल तो लोग दिए नहीं, तो ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तुमको क्या बनाने हो रहा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये तो लोग दिया नहीं, तो इसके लिए ये बनाओगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये पैसा जाके वहां पर ही क्या लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जो तुमको सब्सक्रिप्शन चाहिए इसके बारे में क्या एडजस्टमेंट, तो तुमको ये लेजर बनाने हुआ। और इक्विपमेंट के बारे में क्यों बना है, एडजस्टमेंट बोला। तुमको एक बात बताओ, जब भी एनपीओ या एनटीओ का क्वेश्चन बनाओगे ना, 4 कॉलम तो एकदम खिंचाएगा, 4 कॉलम, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन, ये 4 तो एकदम पैटर्न है। जितना भी क्वेश्चन तुम बना लो ईयर का, बुक का, सब में 4 पैटर्न है। बाकी अब जो बचा, इक्विपमेंट, मेडिसिन सप्लायर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। अगर स्टॉक ऑफ मेडिसिन होगा तो बनाओगे, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन होगा तो क्या है, लेजर बनाना होगा, अगर नहीं होगा तो क्या नहीं बनाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखो हम लोग वो 2 लेजर बनाया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन नहीं बनाया। उसके भी पहले वाला दिन में क्या बनाया था हम लोग, यहाँ पर ही याद है जो जगह घट गया था, यहाँ बनाया था हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और क्या बनाया था, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, याद है 2022 ऑनर्स वाले क्वेश्चन में। तो वो जो 2 लेजर है ना, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में होगा तो बनाएंगे और नहीं होगा तो क्या नहीं बनाएंगे। लेकिन ये चार्ट तो क्या एकदम पेटेंट है, दुनिया इधर उधर हो जाए एनपीओ का क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है क्योंकि यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन लिखना है, और रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर देगा तुमको, दोनों थोड़ी ना बोलेगा बनाना है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर दे देगा तो क्या बोलेगा, रिसीट पेमेंट बनाना है। हाँ ये वाला, हाँ तो अगर डायरेक्ट दे दिए 50 मेंबर तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर, और अगर सब्सक्रिप्शन बोल के लिखाएगा तो रिसीट एंड पेमेंट बोलकर। तुमको बताओ ये लोग एडवांस वगैरह कुछ बताए बाबू तुमको, क्वेश्चन में देखो एडवांस के बारे में क्या है,
दूर दूर तक कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला तो तुम भी क्या लिख दो, ओपनिंग में भी नील कर दो और क्लोजिंग में भी नील कर दो। ओपनिंग भी नील और क्लोजिंग भी नील। ठीक है बात। 24500। तो यहाँ कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 25 प्लस 1 कितना हो गया, 26। 26 में से 1,500 गया तो कितना बचा, 24500, 24,500। ये जो 24,500 आया इसको कहाँ लिखेंगे बाबू, इसको कहाँ लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन में आया टू इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे तुम्हारा, वर्किंग नोट नंबर कितना होगा बोलो ये 2, 1 तो बैलेंस शीट हुआ, 24,500। ये क्वेश्चन बोलो जो आया है ये टफ है कि आसान है, इजी है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोग का भी एग्जाम में आ जाए तो जिंदगी संवर जाएगा। है कि नहीं। 2019 में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया, 2020 का भी बनाए, 2020 में फिर भी थोड़ा बहुत था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और वो इन्वेस्टमेंट वाला था, 1 लाख रुपया 7% इंटरेस्ट, तो 7,000 डिवाइडेड बाय 60% मारा तो 1 लाख रुपया आया, थोड़ा सा उसमें था। उसके बाद बोलो ये क्लोज कर दो, उसके बाद क्या क्लोज करेंगे बोलो, इक्विपमेंट का लेजर। इक्विपमेंट बोलो कितना आ रहा है, इधर 8,000, यहाँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 23, और यहाँ पर ही कितना आ रहा है 800 प्लस 17,500, 18,000। हमको एक बात बताओ, तुम देखते हो हम आज भी लेजर बच्चे लो तरह क्लोज करते हैं, का सेमेस्टर 1 का तरह क्लोज करते हैं, क्लास 11 का तरह क्लोज करते हैं, मतलब डायरेक्ट 23,500 माइनस 800 माइनस 17,500, उसमें समझने में दिक्कत होता है। बच्चा लो तरह करोगे ना प्रॉब्लम नहीं हो, तो क्या किया, पहले दोनों को ऐड के कितना है 23,500 आया, फिर दोनों को ऐड के तो कितना है 18,300 आया, तो ज़्यादा किधर आ रहा है 23,500। तो ये जो बॉक्स में है ना, ये बॉक्स का हकदार कौन होता है, जो बड़ा आता है, एकदम जितने भी लेजर बना लो सबका लॉजिक सेम है। तो यहाँ पर ही कितना लिखोगे तुम 23,500। अब सवाल ही उठता है कि सर 23,500 तो यहाँ लिखे इधर आ रहा है कितना 18,300, तो सर है एसेट 23,500 का और हो रहा कितना 18,300, तो सर वैल्यू घट गया एसेट का, तो वैल्यू घटा का मतलब क्या हुआ डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो 23,500 माइनस 18,300, तो तुम्हारा क्या हो गया बाय डिप्रिसिएशन कितना हो गया 5,200। तो 5,200 का ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ में आया बात। देखो हम लोग पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसमें डिप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में दिया होता था, 10% इक्विपमेंट में, 5% बुक्स में, कि नहीं होता था कि नहीं, शुरू का क्वेश्चन में, क्वेश्चन 13, 14 सब में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए लोग दोनों क्वेश्चन बनाया, दोनों में डिप्रिसिएशन का जिक्रात नहीं था। डिप्रिसिएशन मिला कहाँ से बोलो हम लोग को, लेजर से। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब तो आज लेकर ही तीसरा बार सेम चीज कर लेते, अब दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो लिखा डिप्रिसिएशन बाय में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, टू डिप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 3 है ना। कितना रुपया है बाबू डिप्रिसिएशन, 5,200 के 300, 200। देख रहे हो कैसे कैसे फिगर आ रहा है भाई, उसमें से माइनस होगा, किसमें से बाबू, जो है ये तो हो गया ऑलरेडी, माइनस होके आया था। ये जो तुम देखोगे ना ध्यान से, देखो यहाँ पर ये 8,000 का ओपनिंग था, 15,500, तो कितना हो गया 23,500। अगर तुम माइनस का अगर बात कर रही हो तो फिर तुम क्या ऐसे लिखने होगा, पहले ओपनिंग का लिखने होगा 8,000, बहुत पहले जो हम लोग बनाए था ना, फिर परचेज कितना का किया 15,500, फिर हम लोग सेल किया, सेल कितना का किया 800, और फिर डिप्रिसिएशन कितना माइनस किया 5,200।
तो सब माइनस करके कितना आएगा 17,500। अगर तुमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो फिर ऐसे करके लिखने होगा। तुम सोचोगे हम 17,500 में -5,200 कर दे तो गलत जवाब हो जाएगा। देखो 17,500 जो आया है वो तो डेप्रिसिएशन करने के बाद आया ना, किसकी बाद डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसीलिए जब तुम्हारे क्वेश्चन में दे दिया 8,000 और 17,500 तो हम भी क्या कहते 8,000 लिख दिया और डायरेक्ट 17,500 क्या है लिख दिया था। तो जब दे दिया तो तुमको क्या जरूरत था मेहनत करने का, ये सब तुमको करने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहले हम लोग क्यों करते थे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 8,000 रुपये दिया होता था, 17,500 नहीं होता था। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन होता था तो हम लोग इधर 8,000 लिखते थे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। लेकिन इस सब का जरूरत ही नहीं है तुमको, तुमको दे दिया। इतना ज्यादा हम लोग लिखा लिखी किया है कि बेटा इसका चेहरा काला होता जा रहा दिन ब दिन। तो कितना लिखा हुआ इक्विपमेंट 17,500 डायरेक्ट। अब उसके बाद बताओ, ये लेजर क्लोज हो गया तुम्हारा, ये भी लेजर क्लोज हो गया, पहले दोनों क्लोज कर दिया। अब किसको क्लोज करेंगे बोलो, ये वाला बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट बताओ कितना आ रहा है, पहले एसेट साइड बताओ कितना आ रहा है 34,300। यहाँ पर भी कितना होगा बोलो 34,300, 34,300 माइनस 1,000। समझ में आ रहा ना बात, अब दिमाग में बैठा ना बात, कौन लेजर पहले क्लोज करना है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ओपनिंग कैपिटल या जनरल फंड कितना रुपया आ गया माइनस का 33,300। ये जो आया ये तुम्हारा क्या आया, बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है। ये 33,300 उड़ के कहाँ जाएगा बोला, यहाँ पर लिखा गया वर्किंग नोट नंबर 1 में। ये जो इतना मेहनत से निकाला इसको उड़ के कहाँ जा गई 33,300। ये आ तो गया, लेकिन इसमें क्या होगा बोलो तो, अब इसको क्लोज करेंगे। अब किसको क्लोज करेंगे बोलो, इनकम एक्सपेंडिचर को। या तो सरप्लस हो सकता है या तो डेफिसिट हो सकता है। समझना ना रोनित, एकदम धीरे धीरे जाओगे। जब क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनाओगे ना एकदम दिमाग ठंडा करके बनाओगे, हड़बड़ी करोगे ना कोई फायदा नहीं होगा हड़बड़ा के, क्योंकि बनाने में तुमको कम से कम 25 मिनट 30 मिनट लगेगा और तुम जल्दी करने जाओगे ना 40-45 मिनट लग जाएगा। जल्दी करने से कम ना लगना चाहिए, लेकिन जल्दी करने से क्या लग जाएगा ज्यादा। क्यों ज्यादा लग जाएगा बोलो, तुम इधर लिखोगे 800 उधर 800 लिखने भूल गए जल्दी जल्दी ये चक्कर में। तुम इधर लिखे 1,000 बट इधर 1,000 लिखने भूल गए। अब जो एक तो तुम आइटम नहीं बैठाए ना, अब तुम खोजते रह जाओगे बेटा पूरा आंसर पेपर में कि कहाँ छूटा है, और वो खोजने से मिलेगा एग्जाम हॉल में, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ठंडा दिमाग से एकदम जा जाके क्या सब बैठाते रहोगे। अब सरप्लस आ रहा है कितना रुपए का, वो इधर कितना आ रहा है क्रेडिट साइड बोलो पहले 39,800। ये तुम्हारा क्या आ गया इनकम। एक्सपेंडिचर बोलो कितना आ रहा है 31,800। तब तुम ही बोलो इनकम हो रहा 39 और एक्सपेंस हो रहा 31। इनकम साइड पे डबल 4,300 है, एक बार चेक करो। तुम लोग करो भाई एक बार फिर। सदीक को गया 39,800। कर लो एक बार रिफर तुम फिर से। आ गया तो इधर आया, तब बोले इधर है 39,800, यहाँ 31,800। ये बॉक्स का हकदार कौन होगा बोलो,
ये बॉक्स में कौन बैठेगा? ये राजा वाला जो चेयर है इधर, जिसका ज्यादा है। ये मजाक हम लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाई इसमें भी स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है कि सर बॉक्स में कौन सा पैसा लिखेंगे। अब हमको नहीं लगता कि तुम लोग कंफ्यूजन रहा होगा, ये जो हम लोग हंसी मजाक करके किया है इससे अब क्लियर हो जाएगा। देखो सब लेजर का क्लोज करने के की तरीका, देखो इसका क्लोज किया सेम तरीका से, इक्विपमेंट को भी कैसे क्लोज किया, उसका लॉजिक कुछ और लाया, उसका भी सेम लॉजिक। भाई जितना लेजर है सबका तरीका एक है, ये थोड़ी ना कि इक्विपमेंट अलग तरीका से, सब्सक्रिप्शन अलग, सबका नाम का आगे क्या अकाउंट, तो अकाउंट तो क्या आगे लेजर, तो सब एक ही कंसेप्ट से बनेगा। तो कितना सरप्लस आ गया? 8 है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो? एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, इसको मिटा दें। अब इसको मिटा दोगे 30, पेंसिल से लिख के हटा दोगे। ये जो है 8 है यार, अब उड़ के कहाँ जाएगा बोलो? इसका आगे यहाँ बैठा दो, ये जितना मेहनत से निकाले ये उड़ेगा एकदम, पैराशूट पहन के आगे इधर आके बैठ जाएगा। 33 से इधर कितना आ गया? 38,000 ऐड करके, और फिर ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस कितना रुपए सरप्लस हो गया? 8,000। तो 38,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 46,000 है ना, 46,300। तुम लोग देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन बना है ना, तुम लोग को भी ऐसे ही बनाना होगा एग्जाम में, काटा कुटी ज्यादा मत करोगे। अब 46,300 प्लस 800 कितना गया वो? 47,000। तो ये भी कितना आ रहा है? 17,500 एक है, आ गया 17,100, 47,100। देखें आया ना आंसर। इत्मीनान से बनाओगे, हम बार बार बोल रहे हैं, सब 2-3 चैप्टर ऐसा होता है ना, सिंगल एनपीओ, फाइनल अकाउंट, वो 15-15 मार्क्स से दोनों देगा भाई, दोनों हम लोग का कवर हो गया। ठीक है, ये जितना करा दिया खत्म हो गया चैप्टर, फिर भी हम एक आध क्वेश्चन करा के क्या याददाश्त थोड़ा और ताज़ा भी करवा देंगे, नहीं तो हम मेथड सबका है क्लियर। और तुम लोग देखो चैप्टर को कैसे हम तोड़ तोड़ के करवाएं, पहले एक बार सब्सक्रिप्शन सिखाया, फिर एक बार इनकम एक्सपेंडिचर सिखाया, फिर बैलेंस शीट, और फिर सब एक क्वेश्चन में सबको लाके क्या किया? जोड़ दिया। एक बार में तुम समझ रहे हो, एक बार में सब सीखना रहता तो जिंदगी में होता है? कभी नहीं होता। पहला दिन में लगता तो हम लोग को जरूर कि हम लोग मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन मंजिल तक पहुंच के बिना कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम लोग स्लो स्लो मंजिल तक पहुंचे। हाँ एक क्वेश्चन में आओ, चलो अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे। तुम लोग अब